हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक इन एग्जामिन फार्मेसी। मैं आपके साथ एम आसिफ। आज का टॉपिक पैथोफिजियोलॉजी से। पैथोफिजियोलॉजी में यूनिट 1 आज स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डिफाइनेशन और होम्योस्टैसिस, कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम और टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम पढ़ेंगे। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी वर्ड में देखें तो इसमें दो वर्ड हैं, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के डायरेक्ट मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ डिजीज़ और सफरिंग। यहाँ हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ डिजीज़, अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या एसोसिएटेड चेंज आ रहा है। पैथोफिजियोलॉजी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ का स्टडी करते हैं, इसको रिलेट करते हैं एबनॉर्मलिटी और फिजिकल डिस्टर्बेंस से। हमारा अगला टॉपिक है होम्योस्टैसिस। मॉडर्न फिजियोलॉजी में होम्योस्टैसिस के बहुत ज़्यादा रोल हैं। ये ड्राइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से, होम्यो जिसका मतलब होता है द सेम और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग या स्टैसिस। अगर हम एक्चुअल मीनिंग होम्योस्टैसिस का देखें तो उसका मीनिंग होगा स्टैंडिंग या स्टेइंग द सेम, जिसका मतलब होगा कंडीशन तो वेरी कर रहा है लेकिन रिलेटिवली कांस्टेंट है। होम्योस्टैसिस को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि स्टेट है डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो मेंटेन करता है कांस्टेंट इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। हमने होम्योस्टैसिस समझ लिया। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, नॉर्मली 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूनिवर्सिटीज़। किसी यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होम्योस्टैसिस का डिफाइनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम या होम्योस्टैसिस कंट्रोल मैकेनिज्म्स। जैसा कि हम जानते हैं सभी बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए। ये मेनली कंट्रोल किया जाता है न्यूरोक्राइन सिस्टम से, जो कि पार्ट होता है दोनों का, नर्व और एंडोक्राइन सिस्टम का। ये सिस्टम यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए और डिलीवर्ड किया जाता है ब्लड या नर्व्स या ब्लड बोर्न हार्मोन्स के ज़रिए। मेजरली देखें तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर्स एंड इफेक्टर, जैसा कि आपको डायग्राम से दर्शाया जा रहा है। अगर इम्बैलेंस होता है वहाँ स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा और चेंज डिटेक्ट किया जाएगा रिसेप्टर के ज़रिए। इन्फॉर्मेशन सेंड किया जाता है एफरेंट पाथवे के ज़रिए कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर इन्फॉर्मेशन सेंड करता है डिफरेंट पाथवे के ज़रिए एक्टिवेट करने के लिए इफेक्टर को। इफेक्टर के ज़रिए होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाता है। रिसेप्टर्स को हम सेंसर भी कहते हैं। ये पहला कंपोनेंट है। ये टाइप ऑफ सेंसर है जो रिसीव करता है एनवायरमेंटल चेंज और अदर स्टिमुलाई और ट्रांसफ़र करता है उनको कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर को हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं। ये एनालाइज करता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन और डिटरमाइन करता है सुटेबल रिस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है इफेक्टर्स। ऑर्गन्स जैसे कि मसल्स, ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं एज एफेक्टर ऑर्गन की तरह। एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें सर्दी लग रही है, जो नर्व एनकोडिंग है स्किन में, वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा। यहाँ पे ये रिसेप्टर की तरह काम कर रहा होगा। ये रिस्पॉन्स हाइपोथैलेमस तक जाएगा, ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम कर रहा होगा। ये स्केलेटल मसल को कहेगा भैया शिवरिंग कर दो। स्केलेटल मसल यहाँ इफेक्टर की तरह काम कर रहा होगा। शिवरिंग होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये सभी इफेक्टर एक्टिविटी फीडबैक सिस्टम पे काम कर रहा होता है। हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। मेनली हमारे पास 2 तरह का फीडबैक सिस्टम होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, या इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म को देखते हैं। ज़्यादातर फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से होता है। इसमें फाइनली रिजल्ट का जो रिस्पॉन्स होता है वो इधर ओरिजिनल से कम हो जाता है या बंद हो जाता है। मिसाल के तौर पर हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है टेम्परेचर बॉडी का नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से। ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ऑल आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। हम एक फ्लो चार्ट के जरिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बैरो रिसेप्टर जो ब्लड वेसल्स में है, रिसेप्टर का काम कर रहा होगा, वो नर्व इम्पल्स सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर को।
कंट्रोल सेंटर ब्रेन इसे इनपुट लेगा और आउटपुट निकालेगा नर्व इम्पल्स, जो कि हार्ट रेट तक एज ए इफेक्टर हार्ट रेट काम कर रहा होगा, डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट। यहाँ हार्ट एक इफेक्टर का काम कर रहा है, हार्ट रेट डिक्रीज कर देगा। अगर अभी तक डिक्रीज नहीं हुआ तो दोबारा ये साइकिल चलेगा, जब तक डिक्रीज नहीं होता है तब तक ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। एट लास्ट होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रेयरली अकर होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये टेंडेंसी रखता है इंक्रीज करने का ओरिजिनल डिस्टर्बेंस से। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्लड क्लोटिंग, बर्थ ऑफ बेबी। एक फ्लो चार्ट से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। बर्थ ऑफ बेबी के समय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है, बेबी फोर्स लगाता है सर्विक्स पे स्ट्रेचिंग आना शुरू हो जाता है। रिसेप्टर के जरिए नर्व इम्पल्स सेंड किया जाता है। यहाँ रिसेप्टर स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल है। ब्रेन यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की तरह काम कर रहा होता है। ये इनपुट से आउटपुट देता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो मसल्स यूट्रस में है, यूट्रस सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फोर्सफुली। ये सब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से हो रहा होता है। आज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे।